हेलो दोस्तों, आज हम रिएक्शन इंटरमीडिएट का 13 लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं और कार्बोकेटाइन का भी 13 लेक्चर है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाइयों, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का जो 13 लेक्चर है और हम क्या कर रहे हैं, नेम रिएक्शन इन्वॉल्व कार्बोकेटाइन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पहली नेम रिएक्शन इन्वॉल्व कार्बोकेटाइन को अच्छी तरह खत्म कर दिया ना। पिनाकोल, पिनाकोलोन, रीअरेंजमेंट, उसमें 3 केस पढ़े थे, पिनाकोल, पिनाकोलोन, रीअरेंजमेंट, फिर सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट, उसके तरह दिखने वाला रीअरेंजमेंट था। पिनाकोल में 1,2 डायोल होते थे, पर उसमें 1,2 डायोल ना होकर और भी और सेकंड ग्रुप जो होता था वो OH भी हो सकता था, मतलब OH ग्रुप ना होकर OTS, OMS, Br नेगेटिव, NH2, N2 ग्रुप, ये सारी चीज लगे होते थे। थर्ड, हमने रीअरेंजमेंट ऑफ इपॉक्साइड को खत्म कर दिया था। तो आज हम नेम रिएक्शन इन्वॉल्व कार्बोकेटाइन में सेकंड नेम रिएक्शन इन्वॉल्व कार्बोकेटाइन को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है भाइयों हमारा टिफेन्यू-डेवजानोव रीअरेंजमेंट। क्या नाम है? टिफेन्यू-डेवजानोव रीअरेंजमेंट। और ये हमारे एग्जाम से रिलेटेड कंसेप्ट पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए हमें इनको अच्छी तरह डिस्कस करना पड़ेगा इन डेप्थ। तो भाइयों कुछ नहीं, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है कुछ सेमी पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की तरह, और इसमें भी एक तरीके से कीटोन की ही फॉर्मेशन होती है। पर इसमें क्या होता है ना, 2 अमीनो एल्कोहल की हेल्प लेते हैं हम। किसकी? 2 अमीनो एल्कोहल। तो क्या होता है, सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। इसमें भी क्या होती है, एक तरीके से सेमी पिनाकोल की तरह रीअरेंजमेंट होती है। ये कुछ सेमी पिनाकोल की तरह दिखते हैं, 1,2 डायोल नहीं होंगे, ये जो स्पीसीज 1,2 डायोल नहीं होंगे, कुछ सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। एक तो OH ग्रुप होगा, दूसरा कोई और ग्रुप लगे होंगे। अब कैसा होगा वो चीज देख लेंगे। तो ये कुछ सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट वाले केस हैं। अगर जिन भाइयों ने सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट वाला केस ढंग से पढ़ा होगा तो यहाँ पे बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मेरी आपसे वो है कि आप जरूर उसको पीछे कंप्लीट करें, फिर यहाँ पे इस लेक्चर को स्टार्ट करें। तो सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट में क्या होगा, सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। किसका? डाइजोनियम सॉल्ट का सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट करवाएंगे। ड्राइव्ड, वो कहां से निकालेंगे हम? ड्राइव्ड फ्रॉम 2 अमीनो एल्कोहल। हमारे पास 2 अमीनो एल्कोहल होंगे, फिर हम डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम बनाएंगे, फिर डाइजोनियम से अपने आगे वाली जो रिएक्शन है जो अभी करते आए वही हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो कैसे होगा, हमें 2 अमीनो एल्कोहल मिलेंगे और उसमें क्या डाल के दे देगा, सिंपली जैसे हमारे पास ये है 2 अमीनो एल्कोहल, अमाइन ग्रुप लग रहा है नहीं लग रहा 1,2 पोजीशन पे, तो 2 अमीनो और एल्कोहल ग्रुप लग रहा है, तो 2 अमीनो एल्कोहल और उसमें क्या डाल के दे देगा आपको, HNO2। ये कहां से आया HNO2? चलो कोई नहीं, पहले एक बार रिएक्शन करवाते हैं। ये क्या करता है HNO2, अनिलीन को, अनिलीन में अगर HNO2 डालते तो डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म होते थे, पर यहां पर NH2 क्या करेगा, अपने आप को रिड्यूस कर OH यहां पे लग जाएगा, यहां पे N2 ग्रुप बच जाते हैं, और N2 ग्रुप क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, एक तरीके से डाइजोनियम फॉर्म हो गया। और आपको पता है डाइजोनियम किस कंडीशन में फॉर्म होते थे, आपको डाल के दे देगा NaNO2 ओवर HCl, और कितना टेम्परेचर देते थे, 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर। तो कुछ ये कंडीशन फॉर्म हो जाती थी और ये मिलकर डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म हो जाते थे। तो है तो कुछ डाइजोटाइजेशन की तरह, यहाँ पे अनिलीन फॉर्म हो जाते हैं, मतलब ये डाइजोनियम फॉर्म हो जाते हैं। और डाइजोनियम जैसे फॉर्म हो जाते हैं तो आपको पता ही है, मेटल, नाइट्रोजन एक मेटल है या नॉन मेटल है, समझ रहे हो ना, ये नॉन मेटल है, टेंशन मत लो। ठीक है, चालू करते हैं। तो देखो भाइयों, ये स्पीसीज N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल है। ये स्पीसीज क्या है, हाईली अनस्टेबल है। तो नाइट्रोजन क्या कहता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है, हेटेरोलिसिस करता है। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे OH ग्रुप लगे रहते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज सोचता है यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में चला जाता तो मेरे को मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन मिल जाती। क्या? ये ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, वो ऑक्सीजन के लोन पेयर देख के थोड़ा लालच में आ जाता है और वो सोचता है काश में यहाँ पोजीशन पर आ जाता तो इस लोन पेयर के थ्रू मेरे को मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन मिल जाती। और मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन हाईली स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन हो जाता है। ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री है, पर ये 3 डिग्री यहाँ आ गया तो इसको मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी। और मेसोमेरिक स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पर होगी शिफ्टिंग।
1,2 ये CH3 माइनस ये CH3 ग्रुप उधर चला जाता है, पॉजिटिव चार्ज इधर आता है, तो 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होती है। अगर किसी भाई को रीअरेंजमेंट में दिक्कत आ रही है तो रीअरेंजमेंट के ऊपर कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन चश्माना आपके सामने आ जाएगा और जरूर देख के आना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाते हैं, मिथाइल ग्रुप इधर शिफ्ट हो गए तो 3 डंडी दिखा दी, 3 मिथाइल ग्रुप, एक आ गया पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और यहाँ पे ही ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है भैया, इतना आपको समझ आ गया। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, मेसोमेरिक स्टेबलाइज करेगा नहीं करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ उतारता है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ उतारता है। तो आपको पता है ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ उतारेगा तो सिंपली क्या होने वाला है, यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होंगे O और H, और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ऑक्सीजन ने भाइयों अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा। और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल है। तो ऑक्सीजन के बगल में जो हाइड्रोजन कहता है भाई तू मेरे इलेक्ट्रॉन ले और अपने आप को स्टेबल कर और मैं निकल जाऊंगा, तो ये ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है और कहीं निकल जाता है और इसको और फॉर्म क्या हो जाता है हमारे सामने, कीटोन फॉर्म हो जाते हैं। तो है तो कुछ सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट की तरफ, पर इसमें डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू रिएक्शन होती है तो इसीलिए ड्राइड, और वो कहाँ से निकाला जाता है, 2 अमीनो अल्कोहल के थ्रू। तो कुछ आपके पास ये है आपके रिएक्शन मैकेनिज्म, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं आए होंगे तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आएंगे क्यों नहीं, हम हैं ना, ठीक है। चलो करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेगा, नेक्स्ट रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट ले लें। अगर साइक्लिक रिंग आ जाए तो हम कैसे रीअरेंजमेंट करेंगे उस चीज को देखने जा रहे हैं, तो इस चीज को नोट कर लेना भाइयों, ठीक है। तो चलते हैं अपने साइक्लिक रिंग आ जाते हैं तो कैसे हम अपने क्वेश्चन को जवाब देंगे उस चीज पे आ जाते हैं। जैसे हमारे पास एक ये है साइक्लिक रिंग और इधर लग रहा है हमारे पास NH2 ग्रुप, क्या लग रहा है NH2 ग्रुप, और सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप, ये 1 2 तो बोल सकते हैं 2 अमीनो एल्कोहल्स 1 2 अमीनो एल्कोहल्स बोल सकते नहीं बोल सकते, और 2 अमीनो एल्कोहल में क्या डाल के दे देगा HNO2, तो सिंपली क्या करवाओगे N2 ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, डाइजोनियम फॉर्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा पहले बताओ, तो N2 और OH सिंपली डाइजोनियम फॉर्म हो गए। अब डाइजोनियम हाईली अनस्टेबल स्पीसीज, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल चला जाता है और निकलेगा तो आपको पता ही है कार्बोकैटायन फॉर्म होंगे OH और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये चाहता है काश मेरा पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए, तो यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, देखो इस कार्बन के पास कोई ग्रुप नहीं है, चारों ग्रुप बॉन्ड बना चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होती है रिंग एक्सपेंशन हो जाती है। ये जो 1 2 3 4 5 और इसे मान लेते 6, कोई दिक्कत, पहले और पांचवें का बॉन्ड टूटता है, पांचवें और छठे कार्बन का बॉन्ड बन जाता है। और कैसे होगा उस चीज पे देखो सिंपली आप यही स्ट्रक्चर बनाओ, बना दिया तो ये वाला बॉन्ड टूटा और एक ये है, इस वाले का बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, नंबरिंग कर दे, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये 3 4 5 और ये 6, कोई दिक्कत तो नहीं। पहले और पांचवें का बॉन्ड टूटा है और किसका फॉर्म हुआ है, 5th और 6th कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हुआ है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन उधर चलेगा तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। रिंग एक्सपेंशन के ऊपर बिल्कुल अच्छी खासी वीडियो बनी है, बहुत सारी रिंग एक्सपेंशन हमने सीखे, डबल रिंग एक्सपेंशन भी हमने सीखे वहां पर, तो किसी को दिक्कत आ रही हो तो वहां जरूर जाके देखें, फिर इस कंसेप्ट को अच्छी तरह आप समझ पाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, तो ऑक्सीजन अब पॉजिटिव चार्ज इधर आ चुका है तो लोन पेयर क्या करेंगे, उतरेंगे, और लोन पेयर उतरेंगे तो आपको पता ही है क्या होने वाला है सिंपली, तो देखो सिंपली आप करवा दोगे, ये कुछ ऐसा है और यहाँ डबल बॉन्ड O फॉर्म हो जाएंगे और H और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसको एक अच्छी खासी शेप दे दें क्या, इसको अच्छी खासी, तो कितने मेंबर रिंग दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग दिख रही है, नंबरिंग कर देते हैं आपको, 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग बना दो, ठीक है। और मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और पहले पे क्या लग रहा है, डबल बॉन्ड O, यहां पर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देके चला जाता है और देके चला जाएगा आपके पास कुछ ये कीटोन की स्पीशीज फॉर्म होगी, इस चीज को नोट करो। तो अब अपने आप ये लेवल 1 चल रहा था, अपने लेवल 1 में ही हमें बस यही सीखना था, आइडेंटिफिकेशन। इस टिफेन्यू-डेमजानोव रीअरेंजमेंट की आइडेंटिफिकेशन क्या है, आपको 2 अमीनो अल्कोहल दे देगा,
2 अमीनो अल्कोहल में आपको डाल के दे देगा HNO2। तो डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करने हैं। डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करने के बाद आपको क्या है, फिर N2 बाहर निकलेगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, फिर रिंग एक्सपेंशन, फिर वही आपकी जो कहानी चल रही थी वही चलेगी जो हमने पिनाकोलोन में देख ली थी, सेमी पिनाकोल में देख ली थी। और ये एक तरीके से सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट है, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप चल रहे हैं, इसलिए ये क्या है, टिफेन्यू-डेमजानोव रीअरेंजमेंट। तो इस चीज़ को नोट करो, यही हमारी आइडेंटिफिकेशन, यही हमें सीखना था। तो चले आगे, चले तो इस चीज़ को नोट करना, ठीक है भाई। चलो तो चालू करते हैं, आगे बढ़े। नोट कर लिया, एक एग्जांपल ले, इसी में एक एग्जांपल ले। तो बस हमारा 2 अमीनो अल्कोहल यही है, बस हमने थोड़ी पोजीशन चेंज करी है। क्या किया भाइयों, पोजीशन चेंज करी है। पोजीशन किस किस की चेंज की है, यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप लगे थे तो मैंने यहाँ पे NH2 ग्रुप ले लिए और इधर OH ग्रुप ले लिए। तो सिंपली कोई दिक्कत तो नहीं आई। रिएक्शन आपको पता ही है, लिविंग ग्रुप यही होता है। पहले तो इसको डाइजोनियम में चेंज करो, तो डाइजोनियम में चेंज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ OH, यहाँ पे N2, ठीक है। अब N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो लेके निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और इधर OH। तो यहाँ पर कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं होती। इस कार्बन के पास यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं, तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 1,2 H- शिफ्ट हो जाता है ना। रीअरेंजमेंट के 3 केसेस है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है तो हाइड्रोजन उधर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उधर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, पहले बताओ। तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एक बार देख ले तो आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्लियर तो दिख रहा है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, अरे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। अब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर उतारेगा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए, मेसोमेरिक स्टेबलाइज होने के लिए तो आया था, अगर स्टेबलाइज नहीं हो तो काम ही खराब। तो डबल बॉन्ड O, अरे सॉरी, यहाँ डबल बॉन्ड O और H, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सिंपली फिर हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा, तो आपके पास कुछ इस टाइप की स्पीसीज फॉर्म होगी। ये आपके पास कुछ ऐसा आंसर फॉर्म होगा, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन ना होके यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन होता है, ठीक है। तो ये था हमारा लेवल 1, इसको हमने अच्छी तरह क्लियर किया। अब अपने लेवल 2 पे चल रहे हैं, तो लेवल 2 में थोड़ा सा फर्क दिखेगा आपको, ये भी फॉर्म करने पड़ सकते हैं। 2 अमीनो अल्कोहल भी आपको फॉर्म करने पड़ेंगे भाइयों। मतलब अपना स्टार्टिंग मटेरियल भी बनाओ, फिर स्टार्टिंग मटेरियल से डाइजोनियम बनाओ, फिर डाइजोनियम से आगे रिएक्शन बढ़ाओ। तो बस थोड़ा सा लेवल 2, इसीलिए मैंने इसका नाम लेवल 2 रखा है, क्योंकि हमारा थोड़ा लेवल अप हुआ है। अब हमें स्टार्टिंग मटेरियल भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा, इस चीज को मिटा रहा हूं। तो आज अपने स्टार्टिंग मटेरियल को प्रिपेयर करेंगे। आपको कीटोन दे देगा, क्या दे देगा, कीटोन दे देगा, कीटोन दे देगा आपको, और कीटोन देके आपको ग्रुप डाल के दे देगा HCl। कौन सा ग्रुप डाल के दे देगा, HCl ग्रुप डाल के दे देगा। तो HCl टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, कोई दिक्कत तो नहीं। अब HCl टूटेगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो आपको क्या करना है, पहले तो आप देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर बंदा होगा, जिसके पास कौन होगा, ऑब्वियस ही बात है ऑक्सीजन होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है फोन कलीबर ISC-PH, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन। ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो भाई ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ पे है, और कार्बन कहाँ है, यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है, तो ऑक्सीजन ज्यादा ताकतवर है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तो खींच लेगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खींचे, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पता है ये कहाँ जाना है, ये नेगेटिव पार्ट कहाँ जाने की पसंद करेगा, पहले पॉजिटिव पार्ट तो उसे जाएगा और नेगेटिव पार्ट इस वाले कार्बन पे जाएगा, नहीं जाएगा, पहले बताओ। तो ऐसे अटैक करवा दो पहले तो आप, तो अटैक करवाने में कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर Cl, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और ऑक्सीजन पे कौन आया है, H पॉजिटिव, तो HOH लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपली आप करवा दोगे। नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हो गया, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन गया और साइनाइड यहाँ लग गया, सिंपली। फिर आपको क्या डालना है, यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा, वो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर एक चीज और डाल सकते हो, H2PD चारकोल,
क्या डाल सकते हो, H2PD चारकोल। जब ये डालोगे तो साइनाइड ग्रुप क्या होगा, रिड्यूस कर क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, डाइज वो 1,2 अमीनो अल्कोहल फॉर्म हो जाएंगे, 1,2 अमीनो अल्कोहल फॉर्म हो जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ तक इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे NH2 ग्रुप जनरेट हो जाते हैं। तो जब आप अपने स्टार्टिंग मटेरियल को हमने जनरेट कर लिया, यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, 1,2 अमीनो अल्कोहल। क्या फॉर्म हो गया भाइयों, 1,2 अमीनो अल्कोहल। एक गड़बड़ी होगी हमसे, साइनाइड ग्रुप का कार्बन तो बचा रहेगा, उस कार्बन पे बनेगा अमीनो अल्कोहल, यहाँ पे लग जाएगा NH2। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये साइनाइड ग्रुप का कार्बन है और वहां पे ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको हाइड्रोजन और प्रोवाइड कर देंगे, अनिलीन फॉर्म करवा, मतलब अमाइन दे देंगे। तो ये देखो 1 2, तो 1 2 अमीनो अल्कोहल बोल सकते हो इसे, 2 अमीनो अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। अब 2 अमीनो अल्कोहल फॉर्म हो गए तो सिंपली आप रिएक्शन बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते। आपको क्या करना है, HNO2 डाल देगा, HNO2, तो डाइजोनियम फॉर्म कर दो, डाइजोनियम फॉर्म कर दो। तो भाइयों देखो डाइजोनियम फॉर्म हो गए, यहाँ पे OH और इधर कार्बन और इधर N2, और N2 के ऊपर पॉजिटिव, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा। तो एक मिनट, ठीक है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे OH और इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगी, रिंग एक्सपेंशन करवा दो। रिंग एक्सपेंशन हमने अच्छी तरह सीख रखी है, और ये कुछ ऐसे, ये ऐसे, और अल्कोहल ग्रुप यहाँ लग जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन उधर चले गए तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। सिंपली आप करवा दो इसको। 6 मेंबर रिंग बना दे, 1 2 3 4 5 6, और पहले भी मान लेते हैं हमने वहां पे लग रहे हैं, तो ये O, ये H और ये पॉजिटिव। कुछ नहीं किया, यही स्पीसीज मैंने एक बार बना के दिखा दिया। अब रिएक्शन आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, उतरेंगे। ऑक्सीजन के लोन पेयर उतरेंगे तो आपको पता है डबल बॉन्ड और H और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर चला जाएगा, तो आपको कुछ ऐसी स्पीसीज फॉर्म करके मिलेगी। तो इस चीज को नोट करो, सिंपली आप रिएक्शन करवा दोगे, मेरे को भरोसा है, ठीक है, ठीक है। तो ये था रिएक्शन ऑफ कीटोन फ्रॉम डाइजोनियम। तो आप सिंपली आप रिएक्शन करवा दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो नोट करो। तो ऐसे ही अब इसी लेवल में हम थोड़ा और लेवल अप करेंगे, ठीक है। इस चीज को नोट करो, फिर बताते हैं। जैसे हमने डाइजोनियम ले लिए थे, डाइजोनियम ले लेते, अब उसके डेरिवेटिव भी लेके आएंगे, डाइजोनियम के डेरिवेटिव ऑफ डाइजोनियम लेके आएंगे। तो इस चीज को मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो डेरिवेटिव कौन कौन से आएंगे। अब हमें तो अपने स्टार्टिंग मटेरियल को भी प्रिपेयर करना आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। कीटोन दे देगा, आपको क्या क्या डालना है वो आपको समझ में आ गया, सिंपली आप रिएक्शन करवा दोगे, ठीक है। HCN डालना, HCN डालने के बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, या H2PD चारकोल डाल दो, आपका वो 2 अमीनो अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। 2 अमीनो अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा तो आपकी रिएक्शन ई सिंपली हो जाएगी। अब डेरिवेटिव डाइजोनियम चल रहे हैं, किस पे, डेरिवेटिव ऑफ डाइजोनियम। कुछ नहीं, डाइजोनियम के ही डेरिवेटिव, मतलब उससे निकले हुए कुछ अलग अलग डेरिवेटिव देखने को मिलेंगे हमें। जैसे हमारे पास ये डाइजोनियम है, C111, ये RER, ठीक है, ये हमारे पास डाइजोनियम है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। डाइजोनियम क्या, ये सॉरी डाइजोनियम N2 होते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ी हो जाती है, चालू करते हैं आगे, ठीक है। और अगर मैं इसकी जगह CH3 ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, ये हमारे पास एक डाइजोनियम और फॉर्म हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं इन ग्रुप को चेंज कर दूँ, यहाँ पर COOET ले लेता हूँ, COOET, तो ये कुछ और चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर CH3 ले लिया तो ये अलग ग्रुप बन गया, डेरिवेटिव बन गया, डेरिवेटिव। और मैं इस जगह दोनों जगह COOET ले लूं, ठीक है, तो ये हमारा एक और डेरिवेटिव बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज में, समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आई होप। चलो फिर आगे बढ़े। तो इसी को एक और डेरिवेटिव ले रहा हूं, जो इस चीज पे ध्यान देना, N2 डबल बॉन्ड CH COOET, COOET, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं कर लिख सकते COOET को, C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो ET, ठीक है। इसी को हम इन शॉर्ट हम ऐसे लिख के दे दें तो आप घबराओगे तो नहीं, N2 CH COOET, कोई दिक्कत नहीं,
तो ये कुछ आपके पास डेरिवेटिव है, आपको ये डाल के दे दे तो घबराने वाली बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप समझ जाना ये हमारे डाइजोनियम है, तो आपको दिखा के दे दे वेराइटीज ऑफ डेरिवेटिव, आपको डाल के दे दे तो एग्जाम में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अपने क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो मिटा रहा हूं मैं, अपने डेरिवेटिव पे चलते हैं। अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे डिस्कस करेंगे उस चीज पे चल रहे हैं। तो देखो आपके पास अगर क्वेश्चन इस चीज के, आपको कीटोन है तो आपको अपना स्टार्टिंग मटेरियल प्रिपेयर करना आ ही गया, H पॉजिटिव CN नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन उठा लेगा तो नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव इस पे अटैक मारेगा, CN नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पे अटैक मारेगा और H पॉजिटिव कहाँ अटैक मारेगा, इस पे अटैक मारेगा। तो सिंपली आप करवा दोगे, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पे CN आ जाएगा और फिर आपको क्या था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो तो इसको रिड्यूस कर क्या कर देगा CN नेगेटिव को, तो यहाँ पर N2NH2 फॉर्म कर देगा। फिर आपको पता ही है HNO2 डाल दो, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। HNO2 डालेंगे तो ये रिड्यूस होके क्या दे देगा, डाइजोनियम दे देगा OH और यहाँ पे ही N2। अब N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो आपको पता ही है क्या होगा, OH और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पर भाइयों हमने देखा था रीअरेंजमेंट ऑफ या रिंग एक्सपेंशन ऑफ कार्बोकेटाइन में, रिंग एक्सपेंशन 4 से 5 मेंबर रिंग की आसानी से रिंग एक्सपेंशन हो जाती है, पर 6 मेंबर रिंग आसानी से रिंग एक्सपेंशन नहीं करती क्योंकि वो अपने ही फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होती है। पर भाइयों जब 6 मेंबर्ड रिंग या 7 मेंबर्ड रिंग अपने आप को रिंग एक्सपेंड नहीं करती क्योंकि वो अपने आप में स्टेबल होती है, पर अगर उनको मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन दिख जाती है ना तो अपने आप को भूल जाती है और वो रिंग एक्सपेंशन करने के लिए रेडी हो जाती है। तो ऑक्सीजन के लोन पर यहाँ पे देख लेता है पॉजिटिव चार्ज और कहता है 6 मेंबर्ड रिंग है तो क्या हो गया, ये अपनी रिंग एक्सपेंड कर लेती है, 7 मेंबर्ड रिंग में बन जाती है। तो सिंपली क्या होगा, देखो 7 मेंबर्ड की रिंग कैसे फॉर्म होती है उस चीज पर जाओ, एक कार्बन ये एक ये रहा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसी पे क्या है OH और इसके लोन पेयर, कोई दिक्कत नहीं। और इसी को हम अच्छे खासे स्टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपकी 7 मेंबर्ड की रिंग अच्छी खासी बना दी और यहीं पे ही O यहीं पे ही H, कोई दिक्कत तो नहीं। और यही इसी को मैंने एक बार वापस बना दिया, अब आगे रिएक्शन चल रहे हैं, डबल बॉन्ड यहाँ उतरेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। डबल बॉन्ड यहाँ उतरेंगे तो आपको पता ही है ऐसा कुछ स्पीसीज फॉर्म होगी, डबल बॉन्ड O और H और इस पे पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा और आपके पास कुछ 7 मेंबर्ड रिंग ऐसे जाके फॉर्म होगी और डबल बॉन्ड O, ये आपके पास मेन प्रोडक्ट आपके पास मिलेगा। तो सिंपली आप रिएक्शन करवा दोगे, सिंपली करवा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है, इस चीज को नोट करो, ठीक है। अगर इसी में हम डाल देंगे ये चीज, देखो मैं बेटा दिखाता हूं आपको, तो रिएक्शन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़े, इसी में हम थोड़ी रिएक्शन और करवा दें, एक रिएक्शन और देख ले इसी में, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है, अगर मैं इसमें ये डाल दूं और इसमें थोड़ा डेरिवेटिव ले लूं डाइजोनियम के, डेरिवेटिव क्या ले रहा हूं, N2CH COOMe मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, N2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OMe, कोई दिक्कत तो नहीं, यही तो चीज है। और इस पे पॉजिटिव चार्ज होंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज होंगे और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा और नेगेटिव चार्ज किस पे आने जाएगा, इसके ऊपर। तो करवा दो, आपके पास कुछ इस तरीके से रिएजेंट मतलब रिएक्शन बनेगी, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो हमें पता है, एक चीज और बता देता हूं आपको, जो डाइजोनियम है वो 3 तरीके से बिहेव करते हैं, 3 तरह के बिहेव करते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ कार्बन, कार्बन बनने के सोर्स बन जाते हैं, और क्या है, ये बेस की तरह बिहेव करते हैं और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, एक तरीके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा रहा है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ये N2 निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल ही अटैक मार रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल आपको पता है कहाँ अटैक मारने की कोशिश करेगा, इसी पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुए। थोड़ा इस चीज को ध्यान रखना, ये 3 तरह के बिहेव देखते हैं, कार्बन बना सकते हैं, बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं। आगे जाके डेप्थ में पढ़ना है, अभी थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर ये किस तरह बिहेव कर रहा है, अभी न्यूक्लियोफाइल की तरह, थोड़ा लेवल अप है, अभी थोड़ी सी याद रखना, ठीक है। आपको पता ही ये चीज पूरा लग जाएगा, CH C डबल बॉन्ड O OMe, यहां पर लगा दो N2 ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं, N2 ग्रुप।
कोई दिक्कत नहीं, हमें आगे बढ़े। और इसी पे पॉजिटिव चार्ज है। अब N2 यहाँ से निकलेगा, N2 यहाँ से निकलेगा, तो निकलेगा तो आपको पता ही है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे C के ऊपर पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड O Me। ठीक है, सिंपली आप रिएक्शन करवा दोगे यहाँ से। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, किसके ऊपर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो रिंग एक्सपेंशन होगी नहीं होगी, तो रिंग एक्सपेंशन करवा दो। तो रिंग एक्सपेंशन होगी ये आपके ये और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O Me और इधर क्या है हमारा O के ऊपर नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये आपके पास रिएक्शन कुछ ऐसे थे। ये हमारे 7 मेम्बर्ड रिंग फॉर्म हुई है नहीं हुई है, तो 7 मेम्बर्ड रिंग दिखा रहा हूँ आपको ये आपके, और यहाँ पे O नेगेटिव और इस पे O नेगेटिव है भाइयों और इस पे पॉजिटिव चार्ज और इधर ही क्या लग रहा है C डबल बॉन्ड O Me, C डबल बॉन्ड O Me। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे O Me है, O Me देखो C डबल बॉन्ड O और O Me था यहाँ पे भी O Me है और यहाँ पे भी O Me ग्रुप है और इधर भी O Me ग्रुप है। तो सिंपली क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ उतारेगा अपने इलेक्ट्रॉन, तो होगा क्या, सिंपली आप रिएक्शन जानते हो, आपके पास कुछ ये स्पीसीज फॉर्म होगी, डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O Me, ये आपके पास कुछ स्पीसीज फॉर्म हुई है। ठीक है भाइयों, इस चीज़ को नोट करो। फिर अपने लेवल 3 पे चलते हैं। लेवल 3 क्या कहना चाहता है उस चीज़ को हम देखेंगे इन शॉर्ट। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो। तो भाइयों आ जाते हैं अपने लेवल को बढ़ाएंगे। लेवल बस थोड़ा सा अप करेंगे, जिसमें थोड़ा सा लेवल अप में थोड़ी सी कठिनाई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल 3 पे चल रहे हैं अपने, लेवल 3 पे चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट को देखेंगे। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट, स्टीरियो केमिस्ट्री को थोड़ा लेके आएंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या है भाइयों, देखो आपके पास कुछ ऐसी रिंग दे रखी होगी। अगर मान लिया 2 अमीनो अल्कोहल दिया आपको, OH ग्रुप यहाँ लग रहा है, ये वाला भी 2 अमीनो अल्कोहल ऐसे दे रखा है और इसमें आपको NH2 ग्रुप डाल के दे रखा है और ये आपके पास एक ग्रुप और दे दिया एक्सटर्नल और ये है 3 अल्काइल ग्रुप के साथ। तो सिंपली ये क्या है, अबोव द प्लेन है सभी के सभी। तो आपको इनको स्टेबल चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर में लेकर आना पड़ेगा। चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर कैसी दिखती है, चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, नहीं दिखता। 1 2 3 4 5 6 मेम्बर्ड रिंग ही है, तो स्टेबल चेयर फॉर्म के स्ट्रक्चर में दिखाना पड़ेगा। जो बिलो द प्लेन है कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, ये बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन दिखाते हैं। ये अबव द प्लेन है, ये भी ऐसे दिखाओ, ठीक है। और ये भी अबव द प्लेन है, ये भी ऊपर की साइड ही दिखाओ और यहाँ से अटैच, ये कोई दिक्कत तो नहीं। मैं डैश नहीं दिखा रहा, मैं वो गाढ़ा करके नहीं दिखा रहा, इसे बिलो अबव ऊपर लगाऊंगा तो बिलो, ठीक है। तो सिंपली क्या होने वाला है आपको पता ही है। अगर आप HNO2 डालते हो, क्या डालते हो, HNO2 क्या डालते हो भाइयों, यहीं दिखा दूं, क्या डालें, HNO2। तो सिंपली क्या करोगे आप, ये और इधर क्या हो जाएगा OH ग्रुप और इधर N2 पॉजिटिव ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। और इधर तो आपको पता ही है, आपके पास है ये 3 ग्रुप के, तो आपको पता ही है यहाँ पे N2 ग्रुप भागेगा और N2 ग्रुप भागेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे ही नहीं होंगे, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे। तो यहाँ पे एक ये ग्रुप जब निकलता है तो उसका एंटी ग्रुप रीअरेंज होने के लिए आता है, समझ रहे हो। ये जब ग्रुप निकलेगा तो इसके एंटी ग्रुप रीअरेंज होने आएंगे। आपको पता है ये ग्रुप निकलेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज उधर भागने की कोशिश करेगा अल्कोहल के पास। तो अल्कोहल के पास भागने के लिए तो आपको इतना थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि आपके पास 3 स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर पहले देखना, इस चीज को समझना, फिर आपको समझ में आएगा क्यों एंटी ग्रुप कौन कौन से होते हैं। पहले एंटी ग्रुप की पहचान रख लो, कौन कौन से होते हैं एंटी ग्रुप। एक आपके पास स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, और एक आपके पास स्ट्रक्चर ये है और तीनों ही चेयर फॉर्म है। बस फर्क क्या होगा देखना, अगर हमने मान लिया यहां से कोई ग्रुप लीव किया है, किधर से, इधर से कोई ग्रुप लीव किया है इधर से, तो समझ लेना कि इधर से कोई ग्रुप लीव किया है। मान लेते हैं ये वाली पोजीशन पे कोई ग्रुप लीव कर गया, मतलब यहाँ से कोई लीव कर गया, तो इसका एंटी ग्रुप कौन सा होगा, ये होगा, नहीं तो एंटी ग्रुप ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ग्रुप लीव करेगा तो इसका एंटी ग्रुप कौन होगा, ये, मतलब ये यहाँ पे आएगा रीअरेंज होने। तो
इसको रीअरेंज करवा दोगे आप सिंपली, क्या होगा आपको पता ही है, ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही थी और ये यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन, ये वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ और OH यहाँ पर है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर ये तो उधर वाली कंडीशन थी, अगर हम मान लेते हैं कि इधर पोजीशन से कोई ग्रुप लीव करा है तो इसका एंटी ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, और इसका एंटी ग्रुप ये भी हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने मान लिया यहां से कोई ग्रुप लीव करा है यहां से, तो इसका एंटी ग्रुप ये होगा और इसका एंटी ग्रुप एक ही होगा। तो 3 केस याद रखना, यहां से लीव किया तो ये और ये एंटी ग्रुप होंगे, यहां से लीव किया यहां से लीव किया मतलब यहां से, तो ये और ये एंटी ग्रुप होंगे, यहां से लीव किया या यहां से लीव किया तो ये और ये एंटी ग्रुप होंगे। अब बोलोगे तो ये भी तो रीअरेंज कर सकता है ये, पर हमें वहां से रीअरेंजमेंट करवाने हैं जहां से हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल बने, तो इसको मेसोमेरिक स्टेबलाइज मिल रही थी इसलिए हमने वहां से रीअरेंज करवाया। तो ये 3 केस आपने समझ लिए होंगे, थोड़ा एंटी ग्रुप का केस है यहाँ पर, थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो ये ग्रुप निकल रहा है तो इसका एंटी ग्रुप ये होगा और कौन सा होगा, एक ग्रुप ये होगा, तो ये ना लीव करके ये लीव करता है, तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट होगा, फिर ऑक्सीजन अपने बॉन्ड यहाँ पे बना देगा और ऑक्सीजन बॉन्ड बना देगा। तो पहले ये देखो, ये 5 मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग दिखा दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुई है एक तरीके से, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो जाती है, 6 मेंबर 5 में, 5 मेंबर 4 में चली जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हुई है और यहाँ पे ही लग रहे हैं OH, डबल बॉन्ड O और H और ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोजन कहता है मेरे इलेक्ट्रॉन रख और मैं निकलता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड O, ये आपके पास कुछ स्पीशीज फॉर्म होगी, तो सिंपली आप रिएक्शन करवा दोगे। और आपको पता है यहाँ पे ये वाला ग्रुप यहाँ पे ही लगा होगा, तो ये दिखाया नहीं था, आप भी दिखा लेना, और ऐसे ही यहाँ, ठीक है, आपके पास ये कुछ स्पीशीज जनरेट होंगी, इस चीज को नोट करो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले क्या, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने मान लेते हैं कि आपके पास ये दोनों ग्रुप क्या दे रखे हैं, बिलो द प्लेन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ये बिलो द प्लेन, ये भी बिलो द प्लेन, NH2। तो इसको मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म में लगा लेके आओ, तो चेयर फॉर्म ये है, ठीक है, चेयर फॉर्म, ये बिलो द प्लेन है तो बिलो द प्लेन ऊपर, इसको भी बिलो द प्लेन तो इसको भी नीचे, और ये तो हमारा अबव द प्लेन है, ये तो दिखा दो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको पता है यहाँ पर डालेंगे HNO2, तो ये क्या करेंगे, डाइजोनियम में बदल जाएंगे, नहीं बदल जाएंगे, तो डाइजोनियम बदल के दिखा दूं, यहाँ पे N2, इसके पॉजिटिव। अब ये लीव करेगा तो आपको पता है इसके एंटी ग्रुप यहाँ पे रीअरेंज होने आएंगे। इसका एंटी ग्रुप कौन है, ये है या नहीं है, पहले बताओ, है, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पर नीचे वाले का वो बिलो द प्लेन होता है, तो इसका भी नीचे की साइड ही बिलो द प्लेन होगा, इसका भी नीचे की साइड ही बिलो द प्लेन होगा। तो मतलब इसके यहाँ पे होगा कोई हाइड्रोजन, कोई दिक्कत तो नहीं, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना, नीचे वाले का नीचे बिलो द प्लेन, ऊपर वाले का भी नीचे बिलो द प्लेन होता है, इसलिए मैंने नीचे दिखा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपली करवा दोगे, ठीक है। तो थोड़ा ज्यादा नीचे नहीं दिखाया, तो आपको पता है ये ग्रुप लीव करेगा तो यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप होंगे ना, ये रिंग, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे, एक एक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे, यहाँ पे OH ग्रुप लग रहे हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये क्या कहेगा, पॉजिटिव चार्ज कास्ट में यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पे क्या करेगा 1,2 H माइनस शिफ्ट, तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो सिंपली आपके पास ये कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन नहीं होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे O, यहाँ पे H और यहाँ हाइड्रोजन आ जाता है, और ऑक्सीजन के लोन पर क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ही नहीं होगा, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन कहेगा मेरे इलेक्ट्रॉन रख, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग थी, तो 6 मेंबर्ड रिंग ही बनी, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये कुछ आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इस चीज को नोट करो, ठीक है, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इजी पड़ेगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, बस क्या फर्क दिया है, इसको अबोव द प्लेन लिया है, इसको अबोव द प्लेन लिया है। अबोव द प्लेन में क्या होगा, थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखना, क्या होने वाला है, देखो अबोव द प्लेन लिया है तो आपको पता है चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर आपको बनाना आता ही है, और ये बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन दिखा दो, ये अबोव द प्लेन है, ये अबोव द प्लेन दिखा दो, ठीक है। और यहाँ पर हमारे ये ग्रुप लगे हैं, ये अबोव द प्लेन है तो ऊपर ही दिखाऊं,
ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे HNO2 डलेगा, HNO2 डलेगा, मैंने दिखा दिया, यहाँ पे N2 पॉजिटिव जनरेट होंगे और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। तो आपको पता है ये इसका एंटी ग्रुप होता है, ये यहाँ पे अटैक मारेगा तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी, आपको पता ही है। सिंपली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉर्म होंगे और यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और यहीं से अटैच होगा ऑक्सीजन, ठीक है। और ऑक्सीजन के लोन पेयर यहाँ पे बनेंगे, मतलब ये 5 मेंबर रिंग बनेगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो और H यहाँ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन, तो कुछ आपके पास इस तरीके की स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पर क्या लगे होंगे, 3 मेंबर रिंग, ठीक है। यहाँ पर भी दिखा देना, मैंने दिखाई नहीं, यहाँ पर भी दिखा देना, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरीके से स्पीसीज होंगे। एक एग्जांपल आपके लिए घर के लिए है, ये होमवर्क जरूर करके लेके आना है, फिर अपना ये टिफेन्यू-डेमजानोव रीअरेंजमेंट रिएक्शन खत्म करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एग्जांपल है, ये है, ठीक है। और आपको क्या दे रहा है, यहाँ अबोव द प्लेन दे दिया OH, ठीक है, ये बिलो द प्लेन दे दिया NH2, ठीक है, और ये भी अबोव द प्लेन दे दिया, ठीक है। काम रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करनी है, आपको रिएक्शन करके दे देगा। एक एग्जांपल ये है आपके पास और एक एग्जांपल मान लेते हैं आपके पास ये है, ये भी अबोव द प्लेन है, ये भी अबोव द प्लेन है, OH NH2, और ये हमारा बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको करके दिखाने हैं और कमेंट करके जरूर बताना है आपके क्वेश्चन हुए नहीं हुए, नहीं होते तो आप मेरे को बताना, आपके क्वेश्चन हम करके दिखाएंगे, ठीक है। इसी को नोट करो। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ठीक है भाई। चालू करते हैं।